सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हम मूंगफली, चना और सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थों को भूनने के विज्ञान को समझेंगे। इस प्रयोग के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे गर्मी इन पदार्थों में रासायनिक और भौतिक बदलाव लाती है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भूनने की प्रक्रिया में इन खाद्य पदार्थों की संरचना और स्वाद में क्या परिवर्तन होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस गतिविधि को। भुनना का मतलब है खाद्य पदार्थ को गर्म करके उनके रंग, स्वाद और खुशबू में बदलाव लाना। भुनने से पदार्थ का स्वाद बेहतर हो जाता है और उसमें से पानी उड़कर वह कुरकुरा हो जाता है। भुनने का समय सामग्री के आकार और तापमान पर निर्भर करता है। भुनने की प्रक्रिया में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसमें से भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हम पहले देखेंगे। आकार और बनावट में बदलाव होता है। भुनने से मूंगफली, चना और सोयाबीन का आकार छोटा हो जाता है और उनकी बनावट कुरकुरी और ठोस हो जाती है। भुनने से खाद्य पदार्थों में मौजूद पानी बाष्पित हो जाता है, जिससे उनकी बनावट अधिक सूखी और कुरकुरी हो जाती है। रंग में परिवर्तन। इन खाद्य पदार्थों का रंग हल्के से भूरा और सुनहरा हो जाता है, क्योंकि भुनने के दौरान माइलार्ड रिएक्शन और कार्मेलाइजेशन के कारण रंग बदलता है। गंध में बदलाव। भूनने के बाद इनसे एक तेज भुना हुआ स्वाद और खुशबू उत्पन्न हो जाती है। रासायनिक परिवर्तन में हम देखेंगे माइलार्ड रिएक्शन। यह प्रतिक्रिया प्रोटीन और शर्करा के बीच होती है, जिससे रंग और स्वाद में बदलाव आता है। यह खासकर मूंगफली और चने में देखा जाता है। कार्मेलाइजेशन। भूनने के दौरान शर्करा टूटकर कार्मेल बनाती है, जिससे स्वाद में मिठास और रंग में हल्की भूरी रंगत आती है। प्रोटीन का डिनेचुरेशन। गर्मी के प्रभाव से प्रोटीन अपनी संरचना बदलते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ अधिक कुरकुरे और स्वादिष्ट हो जाते हैं। इन रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के कारण भुने हुए मूंगफली, चने और सोयाबीन का स्वाद, रंग, बनावट और पोषण में सुधार होता है। बच्चों को भूनने की प्रक्रिया में विभिन्न बदलावों का रिकॉर्ड रखने के लिए इस तरह से हम तालिका दे सकते हैं, जिसमें सामग्री का नाम, भूनने से पहले और भूनने के बाद का रंग, आकार और बनावट के अनुभव बच्चे लिखेंगे। स्वाद में बदलाव, गंध में बदलाव, इस तरह से तालिका बच्चे भर सकते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए आवश्यक सामग्री: मूंगफली, चना, हल्दी, नमक, सोयाबीन। उसी के साथ आवश्यक उपकरण में गैस स्टोव, लाइटर, कढ़ाई, प्लेट, कटोरा, चम्मच इत्यादि आवश्यक सामग्री और उपकरण हमें लगेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस गतिविधि को। तो इस गतिविधि के बारे में बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है।
भुने हुए मूंगफली और चने में कौन कौन से भौतिक परिवर्तन होते हैं? भुने की प्रक्रिया में किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि भुनने से खाने के स्वाद में बदलाव क्यों आता है? क्यों भुने हुए मूंगफली और चने ताज़ी मूंगफली और चने से ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं? भुनने के दौरान पत्तियाँ और बाहरी आवरण क्यों क्रिस्पी हो जाते हैं? आपके क्षेत्र में मूंगफली, चना और सोयाबीन किस प्रकार भुनते हैं? भुनने से खाद्य पदार्थों का पोषण कैसे सुरक्षित रहता है? भुनने के दौरान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी होगी? इस गतिविधि को अपने स्कूलों में करके हमें फ़ोटोज़ और जानकारी नीचे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।